ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग से दोनों ही देशों में भयंकर तबाही मच रही है। जहां एक तरफ इजराइल ने ईरान के मुख्य केंद्रों को उड़ा दिया है, तो वहीं ईरान ने भी इजराइल की कई मुख्य इमारतों को निशाना बनाया है। बल्कि ईरान ने तो गुरुवार को इजराइल के एक बड़े अस्पताल पर मिसाइल दाग दी, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई। इन दोनों देशों के बीच चल रही जंग को शांत करवाने के लिए तमाम देश आगे भी आए हैं, ताकि इस जंग को रोका जा सके। लेकिन आपको बता दें, इस मुद्दे पर अब दुनिया दो फाड़ होती नजर आ रही है। अमेरिका पहले ही इजराइल का समर्थन कर रहा है और वो खुद ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। वहीं रूस ने ईरान का समर्थन करते हुए अमेरिका को खुली धमकी दी है कि अगर वो जंग में कूदता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन अब एक और शक्तिशाली देश चीन ने ईरान का समर्थन किया है और इजराइल से तुरंत युद्ध विराम करने को कहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि जंग विवाद सुलझाने का सही तरीका नहीं है। चीनी राष्ट्रपति ने दो टूक लहजे में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का सही तरीका युद्ध कभी नहीं हो सकता। इससे पहले चीन ने 5 दिनों की जंग पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि बीजिंग इस गहराते हुए युद्ध से चिंतित है। उधर रूस ने अमेरिका को खुली धमकी दी है कि अगर उसने इजराइल को ईरान के खिलाफ युद्ध में सैन्य सहायता दी तो ये अत्यंत खतरनाक होगा। चीनी राष्ट्रपति का ये बयान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान आया है। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने संबंधित पक्षों, खासकर इजराइल से अपील की कि वो जितना जल्दी हो सके युद्ध विराम लागू करें, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली हो सके। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा, राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग ने फोन पर घंटे भर हुई बातचीत के दौरान अपनी अपनी एजेंसियों को ईरान के बारे में जानकारी साझा करने के आदेश जारी करने पर भी सहमति जताई है। पिछले हफ्ते इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया था, जिसमें ईरान के परमाणु मिसाइल और सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था। इसके बाद ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमले किए। बुधवार को रूस और संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल ईरान युद्ध को तत्काल खत्म करने और तेहरान के परमाणु मुद्दे का हल करने के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयासों को तेज करने की अपील की थी। क्रेमलिन के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने यूएई के अपने समकक्ष मोहम्मद बिन जायद अल नहायन के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन सा देश किसके साथ खड़ा हुआ है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच कई देशों ने अपना अपना समर्थन अपने वैचारिक मित्रों के प्रति जताया है। इजराइल के पक्ष में अमेरिका के अलावा सऊदी अरब, जर्मनी, कनाडा, यूके, यूएई और जॉर्डन हैं। खुलकर अपना समर्थन जता रहे हैं और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, जबकि रूस, चीन, इराक, लेबनान, पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ईरान का समर्थन कर रहे हैं। भारत ने किसी भी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया और वो दोनों पक्षों से शांति की अपील कर रहा है और बातचीत के जरिए विवादों के समाधान की सलाह दे रहा है। बमे खुशी फोड़कर ईरान ने इसराइल को हल्कान कर दिया। ईरान ने आखिरकार जिसका डर था वही कर दिया। इसराइल के लिए जिस हथियार को उसने सालों से बचाकर रखा, आखिरी में उसे जंग में उतारकर नेतन्याहू की सांसों की धड़कनों को बढ़ाकर रख दिया। जिसका नाम सुनकर भी इसराइली अब भय में जा चुके हैं, जिसे ईरान में फारसी में बमे खुशी के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं क्लस्टर म्यूनिशन, यानी गुच्छा बम। इसराइल के लिए भय बने इस बम की पूरी विशेषता हम ग्राफिक से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि आखिरकार इस्राएली सेना ने इस पर क्या कुछ कहा है और इसराइल में इससे लेकर मातम क्यों पसरा है। दरअसल इस्राएली सेना ने पुष्टि की है कि ईरान ने सोमवार को हुए मिसाइली हमलों में क्लस्टर बम का प्रयोग किया है। इसका मतलब साफ है, अब यह लड़ाई सिर्फ टारगेटेड स्ट्राइक की नहीं, बल्कि व्यापक जनसंहार की दिशा में बढ़ रही है। ईरान की जमीन से आसमान की ओर उड़ता धुआं और फिर इसराइल में गूंजते धमाके, यह सिर्फ सामान्य मिसाइल हमले नहीं थे। इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा इन मिसाइलों में थे क्लस्टर बम, यानी बमे खुशी। इसका मतलब साफ है, अब यह लड़ाई सिर्फ टारगेटेड स्ट्राइक की नहीं,
बल्कि व्यापक जनसंहार की दिशा में बढ़ रही है। ईरान की जमी से आसमान की ओर उड़ता धुआं और फिर इस्राएल में गूंजते धमाके, ये सिर्फ सामान्य मिसाइल हमले नहीं। इन मिसाइलों में क्लस्टर म्यूनिशन यानी वो बम जो एक बार में कई हिस्सों में फट जाते हैं और तबाही बिखेरते हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तेल अवीव और आसपास के इलाकों में मिले छोटे छोटे बमों के टुकड़े ये साबित करते हैं कि ईरान ने इस हमले में अत्याधुनिक और बेहद घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है। विशेषज्ञों का दावा है कि ईरान ने इस बार MIRV टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया है, यानी एक ही मिसाइल कई अलग अलग टारगेट्स पर हमले में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कई नागरिक शामिल हैं। सैकड़ों घायल हैं। अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है। मानवाधिकार संगठनों ने ईरान के इस कदम की निंदा की है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा क्लस्टर बमों का प्रयोग युद्ध अपराध के दायरे में आता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी चिंता जताई और कहा कि इस प्रकार के हथियार क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकते हैं। लेकिन ईरानी समर्थकों का कहना है कि ये चिंता तब कहां थी जब गाजा में नरसंहार हो रहा है, जब गाजा में हजारों फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब सवाल है कि आखिर क्लस्टर बम होते क्या हैं जिनसे इस्राएल में मातम पसर चुका है। तो इसका जवाब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार बम एक खुशी है क्या। क्लस्टर बम या क्लस्टर म्यूनिशन एक ऐसा हथियार है जो एक बड़े बम या मिसाइल के अंदर दर्जनों से सैकड़ों तक छोटे छोटे बम भरकर दुश्मन क्षेत्र में गिराया जाता है। यह बम हवा में फटकर अपने अंदर मौजूद सारे छोटे बमों को अलग अलग दिशाओं में बिखेर देता है, जिससे एक बड़े इलाके में भारी तबाही होती है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर कैसे काम करता है ये बम खुशी जिसने इस्राएल में इतनी बड़ी तबाही मचा दी है। तो आइए जानते हैं क्लस्टर बम को। बम या मिसाइल को दुश्मन के इलाके में छोड़ा जाता है, वह हवा में ही फट जाता है और अंदर छिपे छोटे छोटे बम यानी बॉम्बलेट्स बाहर निकल जाते हैं। ये छोटे बम जमीन पर गिरते ही अलग अलग जगहों पर विस्फोट करते हैं। कुछ बॉम्बलेट्स तुरंत नहीं फटते, ये अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस यानी UXO बन जाते हैं और बाद में भी नागरिकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब लगे हाथ आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर इसका अभी तक किन किन युद्धों में इस्तेमाल हुआ। वियतनाम युद्ध 1960 से 70 तक, लेबनान इसराइल युद्ध साल 2006, सीरिया सिविल वॉर, यूक्रेन रूस संघर्ष साल 2022-23 और अब ईरान इसराइल संघर्ष साल 2025। अब सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर क्या कदम उठाएगा। इसको लेकर समझा जा रहा है अमेरिका ने अब तक चुप्पी साध रखी है। यूरोपीय संघ इस मुद्दे पर बैठक करने की तैयारी में है, लेकिन रूस और चीन की चुप्पी अलग ही कहानी बयां करती है। सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि क्लस्टर बम का इस्तेमाल जंग के नेचर को ही बदल देता है। ये लड़ाई अब केवल सीमित ऑपरेशनों की नहीं, यह एक ओपन वॉरफेयर मोड की तरफ बढ़ रही है। क्लस्टर बमों का यह हमला सिर्फ इसराइल के खिलाफ नहीं, बल्कि इसराइल के उस गुरूर के खिलाफ भी है जो अब तक आयरन डोम को लेकर समझा जाता रहा है। ईरानी समर्थकों का कहना है कि बम एक खुशी कहीं न कहीं ईरान के लिए एक तगड़ी बढ़त बना चुकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।